नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के टॉप क्वेश्चन टेस्ट 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों 2 टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है, आप वीडियो को देख लें और इसमें आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों पढ़ें, कर्मभूमि किसकी रचना है? तो याद रखें दोस्तों, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद की ये एक उपन्यास है। याद रखें दोस्तों, विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का कर्मभूमि एक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साहित्य के रूप में। दोस्तों इन पे लगातार क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो उनको हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, आप देखें जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो इनके बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखा है, तो आप उपन्यास देखें। दोस्तों इन्होंने लिखा है गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, वरदान और मंगलसूत्र। तो इनमें ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। दोस्तों और इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों तो उन कहानियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों वो महत्वपूर्ण कहानियां आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। पढ़ें, नमक का दरोगा। याद रखें दोस्तों, बहुत ही टॉप कहानी है मुंशी प्रेमचंद का, कई बार ये पूछा गया है। नमक का दरोगा, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज का खिलाड़ी, माता का हृदय, पूस की रात। याद रखें दोस्तों, बहुत ही टॉप कहानी है पूस की रात, आपने पीछे पढ़ा होगा। बड़े भाई साहब, होली का उपहार और ईदगाह। याद रखें दोस्तों, इन पे लगातार एग्जाम में पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और उनके उपन्यास के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण थे, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें और पढ़ें और याद करें। देखें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पहले ये इनका नाम नवाब राय था, फिर बाद में इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन को पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पढ़ें दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, ऊष्म व्यंजन नहीं है। याद रखें दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की बात की गई है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 दोस्तों, रा इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। और इसमें कौन से ऊष्म व्यंजन है, इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन या वा रा ला अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। ऊष्म व्यंजन सा खा सा हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन में छत, रंग, ज्ञा और श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आप इन तीनों को भी याद रखें दोस्तों, इन पे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है? याद रखें साथियों, संघर्षी व्यंजन के बारे में पूछा है, तो संघर्षी व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 दोस्तों, रा संघर्षी व्यंजन नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट बातें देख लें दोस्तों, कौन से संघर्षी व्यंजन होते हैं, तो आप याद रखें दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की अगर आप बात रखें तो 4 होते हैं, छत, रंग, ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन होते हैं। दोस्तों अनुस्वर अगर आप याद रखें तो अन को अनुस्वर कहा जाता है। अब विसर्ग याद रखें दोस्तों, आहा विसर्ग को कहा जाता है। संघर्षी 3 होते हैं, तीनों सा। याद रखें दोस्तों, सा और तीनों सा खा जो पढ़ते हैं हम लोग, इन्हीं को आप संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें दोस्त पढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी शब्द है? याद रखें साथियों, अंग्रेजी शब्द इसमें से भी लगातार चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से देशज है, कौन से अंग्रेजी है, कौन से फारसी हैं, तत्सम तद्भव कौन से हैं, इन पे क्वेश्चन लगातार बनते हैं दोस्तों। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 घा। इसमें
अंग्रेजी है, बाकी ये सभी दोस्तों ये फारसी व्यंजन हैं, फारसी शब्द हैं, याद रखें साथियों, ये फारसी हैं। इसमें चौथा वाला रेल इसमें अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो नीचे स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं इनको पढ़ें दोस्तों और याद कर लें। दिया गया है कि देशज, अगर आप देशज की बात रखें तो तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा और डिब्बा। तो याद रखें दोस्तों ये ठोस है, तो इसमें ठोस है। इन सभी में जो है देशज है, देसी शब्द हैं दोस्तों। अगर चीनी शब्द याद रखें, चाय और लीची, दो शब्द आप याद रखें दोस्तों, चाय और लीची, ये चीनी शब्द हैं, चीन की भाषा से शब्द लिए गए हैं दोस्तों। अंग्रेजी अगर आप देखें साथियों तो अंग्रेजी में जैसे अपील हो गया, इंच, कलेक्टर, कमेटी, कोर्ट, टिकट, किन, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री, फंड, फीस, फुट, मील और रेल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हैं जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आम जनमानस में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हीं को पूछा जाता है, तो अंग्रेजी में ये महत्वपूर्ण कुछ शब्द थे दोस्तों। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। याद रखें साथियों, भाववाचक संज्ञा होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा इसमें दिया गया है दोस्तों। तो आप याद रखें इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दया, सच्चाई, क्रोध और दूध। तो दोस्तों इसमें घा वाला हो जाएगा, चौथा विकल्प नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें भाववाचक संज्ञा है। आगे इंपॉर्टेंट बातें इसमें ध्यान दे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट भाव संज्ञा के बारे में पढ़ें। 5 संज्ञाएं होती हैं साथियों। तो व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जैसे राम, प्रयाग, गंगा, सीता, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो मनुष्य और पर्वत, जैसे सभी एक शब्द से सभी मानव समाज की जैसे चर्चा हो रही है दोस्तों, पर्वत, सभी पर्वतों की चर्चा हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है साथियों। और द्रव्यवाचक संज्ञा अगर आप देखें जिसमें नाप तौल की बात हो दोस्तों, जैसे कोयला और दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा अगर आप याद रखें साथियों तो सभा, भीड़, टीम, गुलदस्ता, जैसे ग्रुप, समूह की बोध होता है जिसमें, उसमें समूहवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा में दोस्तों याद रखें क्रोध, दया, ये सब सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा हैं दोस्तों, इन पे लगातार शब्द दे के पूछ लेता है कि कौन सी संज्ञा किसमें है, तो आप इनको भी याद रखें साथियों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट है दो साथियों, पढ़ें। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक है। कारक आप याद रखें दोस्तों 8 कारक होते हैं, उन्हीं में से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर गा, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। याद रखें साथियों इसमें अपने की बात जहां आ जाए, अपना, अपनी, अपने, उसमें संबंध कारक होते हैं। आगे इनमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, जिसमें संबंध कारक होते हैं तो उनमें का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। तो इसमें संबंधवाचक कारक होते हैं साथियों, इसको भी आप याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो याद रखें साथियों निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो आप याद रखें जिसमें उसके प्राण सूख गए, राम ने उसे पीटा, घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया और आप जैसा समझे करें। तो याद रखें साथियों इसमें विकल्प सही हो जाएगा 7वें वाले में विकल्प नंबर 4, इसमें घा वाला क्वेश्चन सही है। आप जहां लगा रहे दोस्तों, याद रखें जहां आप लगा रहे वहां हर जगह निजवाचक सर्वनाम होता है, आप इस बात को याद रखें साथियों। आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम अगर आप याद रखें दोस्तों तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इसको भी कई बार पूछा गया है। तो याद रखें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम, इनके नाम भी याद रखें दोस्तों, ये लगातार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें याद रखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तत्सम तद्भव
तत्सम पर हर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, तो आप तत्सम और तद्भव को याद रखें साथियों। तत्सम पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 में सही हो जाएगा चौथा विकल्प दोस्तों कोटि। कोटि इसमें तत्सम है, बाकी सब तद्भव शब्द है। तो आप याद रखें, नीचे इंपॉर्टेंट बातें आप देखें तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। आप याद रखें तत्सम और तद्भव की बात की गई है, तो कपूर का तत्सम कर्पूर हो जाता है साथियों, कछुआ का कच्छप हो जाता है, कबूतर का कपोत हो जाता है और करोड़ का कोटि हो जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तत्सम हैं जिनको आप याद रखें साथियों, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। वन का पर्यायवाची नहीं है, याद रखें साथियों, वन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प का अरण्य है दोस्तों, विपिन ये भी है, अटवी ये भी है, और चौथा विकल्प इसमें नहीं है दोस्तों। तो इसमें विकल्प सही कौन सा हो जाएगा, घा सोम इसमें नहीं है साथियों। आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें भी जान लेते हैं दोस्तों। जंगल में आपने 3 पढ़ा ऊपर दोस्तों, कानन और जंगल, ये भी इस पे जंगल या वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अमृत का याद रखें दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची अमृत है, सुधा है, अमी है, सोम है, पीयूष और अमी, ये महत्वपूर्ण है जो अमृत के पर्यायवाची या इसमें पर्यायवाची होते हैं साथियों। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। विलोम सुमेलित नहीं है, याद रखें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। तो प्राचीन का अर्वाचीन याद रखें साथियों सही है, विज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अक्षर का क्षर होता है, खेद का विषाद, ये दोनों याद रखें दोस्तों पर्यायवाची हो जाता है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 खेद या विषाद, ये एक दूसरे के विलोम नहीं है दोस्तों, एक दूसरों के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट ये पढ़ें, इसमें जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, याद रखें दोस्तों, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे एक वाक्य में शब्द में क्या कहा जाएगा। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 3 औदार दाता, याद रखें साथियों, औदार दाता उसे कहा जाता है जो सब कुछ उदारता से देना जानता है। उदारवादी जो बहुत उदार हो, दयालु। कृतज्ञ दोस्तों याद रखें, कृतज्ञ जो सबके उपकार को मानता है उसी को कृतज्ञ कहा जाता है, उपकार को मानने वाले को, और उपकार ना मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं साथियों, इनको भी आप याद रखें। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंचन बरसना, याद रखें कंचन बरसना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अच्छी बारिश होना, अच्छा काम होना, ईमानदार होना, धन की अच्छी प्राप्ति होना। तो इसमें 12 में विकल्प सही हो जाएगा 4 वाला दोस्तों, धन की अच्छी बारिश होना। कंचन बरसना का मतलब होता है धन की अच्छी प्राप्ति होना। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। कौन सा वाक्य सही है दोस्तों, याद रखें, पढ़ें, इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, फिर और बाद, ये दोनों गलत हो गए दोस्तों, इसलिए ये वाक्य गलत है। और मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो याद रखें दोस्तों, मैंने भगवत गीता पढ़ी है होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अनेक बार देख चुका हूँ और एक पानी का गिलास दीजिए, तो इसमें विकल्प 3 सही हो जाएगा दोस्तों, अनेक बार देख चुका हूँ। अनेकों कहीं लगा हो तो मान लीजिएगा वो गलत है दोस्तों। अब पानी का एक गिलास दीजिए, ये सही होगा दोस्तों, ये भी गलत है। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य रहे दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में से किसमें दीर्घ संधि है। याद रखें साथियों, दीर्घ संधि की बात किया गया है। तो एक का वाले में आप देखें, का वाले में याद रखें दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि है। तथा याद रखें साथियों, तथा धन एव, याद रखें तथा धन एव मिलके दोस्तों इसमें तथयो बनता है। आ साथियों याद रखें, आ बड़ा आ और ए मिलके आय, बड़ा आय बन जाता है। याद रखें दोस्तों, बड़ा आय बन जाता है, तथाय हो जाएगा। आगे दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों, देवेंद्र। देवेंद्र में दोस्तों देव धन इंद्र, याद रखें साथियों, इसका होता है देव धन
इंद्र, देव धन इंद्र, इसमें दोस्तों देवेंद्र वा बन गया है, इसमें गुण संधि है। इस बात का भी आप याद रखें साथियों। आगे हम लोग अगला पढ़ते हैं वागीश। याद रखें दोस्तों, वागीश का होता है वाक धन ईश। याद रखें साथियों, वाक वाक धन ईश, जहाँ ऐसी बात आए दोस्तों वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। इस बात का भी आप याद रखें साथियों, व्यंजन संधि हो जाता है। और लास्ट वाला इसमें सही है विकल्प दोस्तों, हिमालय। याद रखें साथियों, इसमें सही है, दीर्घ संधि है, हिम धन आलय। इसमें हो जाएगा दोस्तों हिम धन आलय, मिल के बड़ा आ बन जा रहा है, इसीलिए ये दीर्घ संधि है दोस्तों, हिमालय। तो इसको भी संधि याद रखें दोस्तों, इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखें। द्विगु समास किसमें नहीं है? याद रखें दोस्तों, द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाचक समास, जिसमें संख्या का वर्णन शुरुआत में हो जाए वही समझ लो द्विगु समास होता है। तो अब विकल्प में आप देखें, विकल्प दिया गया है दोस्तों त्रिपुरा, इसमें है, दोपहर दोपहर इसमें भी है, नवरत्न इसमें भी है, नेत्रहीन इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें नहीं है। तो विकल्प इसमें चौथा सही है, द्विगु समास चौथे में नहीं है साथियों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर है दोस्तों, अन उपसर्ग किसमें नहीं है? याद रखें साथियों, अन उपसर्ग पहले वाले में है, दूसरे वाले में अनगढ़ में अन है, अनहित में अन है, अनमोल में है, लेकिन लास्ट वाले में दोस्तों अप लगा है, इसमें अप उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग याद रखें साथियों, शब्द के पहले जो प्रयोग होते हैं उनको उपसर्ग, और जो लास्ट में प्रयोग होते हैं अक्षर के उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17, कर्म के बलिया पकाई ठीक हो गई दलिया। याद रखें साथियों, ये एक लोकोक्ति है, कर्म के बलिया पकाई ठीक हो गई दलिया। इसका अर्थ अगर आप देखें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप याद रख लें दोस्तों, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईमानदार, पहले में ईमानदार, सौभाग्य, धन लाभ और दुर्भाग्य, तो इसमें चौथा वाला विकल्प दुर्भाग्य सही हो जाएगा साथियों। कर्म के बलिया पकाई ठीक हो गई दलिया, यही इसमें चौथा वाला विकल्प सही है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित है दोस्तों, इसमें रस की बात कही गई है, करुण रस, शोक, वीर रस, उत्साह, भयानक रस भय और भक्ति रस रति, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। सही सुमेलित नहीं है इसमें, याद रखें दोस्तों, याद रखें तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा 18 वाले में विकल्प नंबर भयानक का भय हो जाएगा, घा का भक्ति का रति, इसमें विकल्प गा सही, घा गलत हो जाएगा दोस्तों, भक्ति का रति नहीं होता है, बाकी और सब सही सुमेलित है दोस्तों। तो इसमें आप याद रखें, इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें तो भक्ति रस का याद रखें दोस्तों, भक्ति का अनुराग होता है, सद याद रखें दोस्तों, भक्ति रस का अनुराग होता है, और बाकी और सब इसमें सही है दोस्तों। करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, भय का भयानक का भय होता है, तो सब सही है दोस्तों, यही लास्ट इसमें गलत है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? साथियों याद रखें, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 में तीसरा सही है साथियों, अनुप्रास अलंकार। जब कई शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, याद रखें दोस्तों, जब शब्दों या अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, अक्षर की जब पुनरावृत्ति हो जाती है दोस्तों, सा सु सा होती है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही लगातार सीरीज डाली जा रही है। आपको वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, ताकि उन पे अगर आप कोई और अच्छा वीडियो बनना चाहते हैं किसी विषय पर, आप उसको भी बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए
बनाई जाए और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? याद रखें साथियों, भाववाच्य पर क्वेश्चन बना है। वाच्य 3 वाच्य होते हैं दोस्तों, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आप याद रखें, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर घ दोस्तों, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। बाकी आप रचना कविता रचती है, इसमें कर्तवाच्य है दोस्तों। और आप याद रखें साथियों, पहले वाले में साथियों कर्तवाच्य है, इसमें वह लिख नहीं सका, इसमें भी कर्तवाच्य है। रचना द्वारा कविता लिखी गई दोस्तों, इसमें कर्मवाच्य है। जब द्वारा की बात आए तो कर्मवाच्य है। और सर्दी में उससे खेला नहीं जा रहा है, वह उससे चला नहीं जा रहा है, उससे खाना खाया नहीं जा रहा है। जब ऐसे वाक्य आए तो याद रखिए साथियों, वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो ये महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन रहे दोस्तों, प्रश्न 20 क्वेश्चन रहे। ऐसे ही लगातार वीडियो डाली जा रही हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो बेल आइकन को दबा दीजिएगा साथियों, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मिलते हैं साथियों।